आपका स्वागत है हमारे लोकप्रिय चैनल आरएस क्लासेज में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको हिम के द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ यानी ग्लेशियर टोपोग्राफी के विषय में बताने जा रही हूँ। हिम रेखा जिस ऊंचाई के ऊपर सदा हिम जमी रहती है या जहाँ से हिमनद नीचे उतरती है, हिम रेखा कहलाती है। हिम रेखा की ऊंचाई सभी जगह एक समान नहीं होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा की ऊंचाई सागर सतह के समान होती है। हिमनद ढाल के सहारे आगे बढ़ते हुए हिम को ही हिमनद कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद बियर्ड मोर हिमनद है, जो अंटार्कटिक महादेश में है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। हिमनद 3 प्रकार की होती है: महाद्वीपीय हिमनद, गिरिपद हिमनद तथा घाटी हिमनद। हिम क्षेत्र जहाँ पर अस्थायी रूप से हिम का जमाव होता है, उसे हिम क्षेत्र कहते हैं। हिम 3 प्रकार से कार्य करती है: अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण। हिम के अपर्दन से बनी स्थलाकृति यू आकार की घाटी, यह हिमनद के अपर्दन से बनने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। नदी के भी आकार की घाटी में जब हिमनद प्रवेश करती है तो भी आकार की घाटी के तली का कटाव अधिक हो जाता है, जिससे भी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में परिणत हो जाती है। इसकी ढाल तीव्र और तली सपाट हो जाती है। सर्क पर्वत ढाल पर छोटी छोटी खाई में जल के जमाव और प्रसार से पर्वत ढाल पर अर्धचंद्राकार के या आराम कुर्सी के समान खाई बन जाती है, जिसे हम सर्क कहते हैं। फियोर्ड ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमपिंड के द्वारा कटे फटे सागरीय जलमग्न तट को फियोर्ड कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक फियोर्ड नॉर्वे, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा में पाई जाती है। रॉक बेसिन या शेल बेसिन सर्क के तली पर जब हिम का जमाव और प्रसार होता है तो सर्क के तली पर खाई बन जाती है, जिस खाई को रॉक बेसिन या शेल बेसिन कहते हैं। उसमें जब जल का जमाव होता है तो उसे हॉर्न झील कहते हैं। हॉर्न किसी पर्वत के दोनों ढाल पर जब सर्क का निर्माण होता है तो पर्वत ढाल कटकर पतली हो जाती है और ऊपरी भाग नुकीली रहती है, जिसे हम हॉर्न या गिरिश्रिंग कहते हैं। डैल सोपान या हिम सोपान पर्वत ढाल के सहारे जब हिमनद नीचे उतरती है तो पर्वत ढाल का कटाव असमान करती है, जिससे पर्वत ढाल सीढ़ी नुमा आकृति की बन जाती है। यह सीढ़ी कई मीटर ऊंचे और कई मीटर चौड़े होते हैं। इतने लंबे चौड़े सीढ़ी को देखने के बाद मानो इस पर मानो नहीं दानव चलता होता है, इसलिए इसे दैत्य सोपान कहते हैं। दैत्य सोपान के मिलन स्थान पर छोटी छोटी झील बनती है, जिसे पेड़ानास्तर झील कहते हैं। अरेती हॉर्न जब कटकर अधिक पतली हो जाती है तो शिला की आकृति आरी के दांत के समान या कंघी नुमा हो जाती है, जिसे अरेती कहते हैं। नूनाटक किसी पर्वत शिखर के चारों ओर हिम जमा हो और पर्वत शिखर हिम से मुक्त हो तो हिम से मुक्त शिखर को नूनाटक कहते हैं। श्रृंगपुच्छ हिमनद के रास्ते में जब कोई शिला पड़ती है तो हिमनद शिला के सम्मुख भाग का अपर्दन कर देती है और अपर्दित पदार्थ को शिला के विमुख भाग में निक्षेप कर देती है, जिससे सम्मुख भाग की ढाल तीव्र और विमुख भाग की ढाल मंद होती है। सम्मुख भाग को श्रृंग कहते हैं और विमुख भाग को पुच्छ कहते हैं। भेड़पीठ या रास मुटेनी हिमनद के रास्ते में जब कोई शिला पड़ती है तो हिमनद शिला के सम्मुख मार्ग का अपर्दन नहीं कर पाती है। हिमनद के घर्षण से शिला के ऊपरी भाग चिकनी हो जाती है, जिससे शिला देखने में भेड़ के पीठ के समान दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे भेड़ पीठ कहते हैं। इसकी आकृति फ्रांसीसी विद्वान रॉस के टोपी से भी मिलती है, इसलिए इसे रासमुटनी कहते हैं। यह विश्व में सबसे अधिक स्कॉटलैंड में पाई जाती है। लटकती घाटी या झूलती घाटी
मुख्य हिमनद में जब सहायक हिमनद मिलती है तो मुख्य हिमनद के तली नीचे और सहायक हिमनद की तली ऊपर होती है। ऊंचाई से जब हम हिम नीचे गिरती है तो दूर से वह लटकती या झूलती हुई प्रतीत होती है। हिम के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति हिमोड, हिम के साथ मिले हुए बालू कंकड़ पत्थर को हिमोड या मोरेन कहते हैं। हिमोड जमाव के आधार पर 4 प्रकार की होती है: मध्यस्थ हिमोड, तटस्थ हिमोड, पार्श्विक हिमोड और अग्रस्थ हिमोड। ड्रमलिन हिम के निक्षेपण से बनने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। हिमनद अपने साथ बालू कंकड़ पत्थर को बहा के ले जाती है और रास्ते में मंद ढाल होते ही उल्टे नाव या अंडे की टोकरी के समान स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसे ड्रमलिन कहते हैं। क्रेम हिमनद अपने साथ बालू कंकड़ पत्थर को बहा के ले जाती है और छोटे छोटे टीले के रूप में जब जमाव करती है तो उसे केम कहते हैं। केतली क्रेम के विपरीत छोटी छोटी खाई को केतली कहते हैं। हमक केतली के बीच बीच में जब हिमोड का जमाव होता है तो उसे हमक कहते हैं। हिम अपक्षेप मैदान हिमनद अपने साथ बालू कंकड़ पत्थर को बहा के ले जाती है और किसी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में बालू कंकड़ पत्थर का निक्षेप करने लगती है, जिससे ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में वायु कंकड़ पत्थर का निक्षेप करने लगती है, जिससे ऊबड़ खाबड़ भूमि समतल प्रतीत मैदान में परिणत हो जाती है, जिससे हम अवक्षेप मैदान कहते हैं। एस्कर हिमनद के रास्ते में जब हिमोड का जमाव होता है तो उसे एस्कर कहते हैं। दलदली क्षेत्रों में एस्कर पथ को कार्य करती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद।